आप सब ने बहुत सारे वेजिटेबल्स के पकोड़े या फिर बड़ा बना कर खाए होंगे, पर आपने कभी सुना है जो पम्पकिन के फ्लावर आते हैं उसके भी बड़े बनते हैं और उसके भी पकोड़े बनते हैं। हमारे ओडिया में इसे बोईताड़ू फुला बोरा नहीं तो कखारू फुला बोरा कहते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे बताया है, तो आप इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पम्पकिन फ्लावर बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रो राइस, जिसको डोसा राइस बोलते हैं, मैंने यहाँ पे हाफ कप लिए हैं। डोसा राइस से ये वाले जो बड़ा बहुत अच्छे बनते हैं और ये रो राइस रहता है। इसको 2-3 बार टैप वाटर से अच्छे से धो लीजिएगा और उसके बाद पानी में ढक के हम उसको सोक करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे पम्पकिन फ्लावर लिए हैं जो हमारे गार्डन में हुआ था, तो इतना ही हमारे यहाँ हुआ था। ओडिशा में ये इजीली अवेलेबल रहता है तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। ये जो पम्पकिन रहता है इसी का ही ये वाला फ्लावर रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ग्रीन पार्ट है ये वाले पतले से रहते हैं, इसको पहले निकाल लेंगे और इसके अंदर भी एक येलो पार्ट रहता है और हमें इसको भी निकालना है। ये वाले खाया नहीं जाते तो इसको हम रिमूव कर देंगे। और इसका जो डंठल है इस तरह सा उसको तोड़ के इसके जो इस तरह सा रुई जैसा निकलता है उसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स को क्लीन कर लेंगे। मैंने फ्लावर को पहले से ही धो दिए थे। अब हम क्लीन करने के बाद इसे दोबारा से नहीं धोएंगे। और ये वाले पार्ट ना आप उसको रखिएगा, हम उसको बाद में यूज़ करेंगे। तो लंबे वाले अगर डंठल रहता है ना तो इसमें ये क्वांटिटी ज़्यादा निकलता है। हम इसको फेंक देंगे और ये वाली फ्लावर से हम पम्पकिन, आप ना यहाँ पे पम्पकिन को भी इस तरह सा पतला पतला कट करके ना उसका भी बड़ा बना सकते हैं। ये भी थोड़ा मीठे मीठे लगते हैं ना, अच्छे लगते हैं। और हमारा जो राइस वो सोक हो गया है अच्छी तरह से। 3-4 घंटे के लिए मैंने ये पानी में भिगो दिए थे। अब हम इसके एक बैटर बनाएंगे। तो इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ प्याज लिए हैं और मैंने यहाँ पे 8 से 9 गार्लिक की क्लोव्स लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिए हैं और 4 से 5 ग्रीन चिली। हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें चावल जो सोक करके रखे थे उसको डाल देंगे पहले से और उसके साथ ही हमने जो ऑनियन और गार्लिक, जीरा और ग्रीन चिली लिए थे उसको भी हम डाल देंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पे हाफ कप से भी थोड़ा कम पानी लेंगे ताकि उसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बन जाए। तो मिक्सी में चलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक डोसा बैटर जैसा बनता है ना, उसी तरह सा बन गया है मसाला के साथ। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इतना ही थिकनेस आपका बैटर होना चाहिए, ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए। जैसे पकोड़े में बनता है ना उसी तरह सा बैटर रहना चाहिए। जो भी एक्सेस मिक्सी में लगा है आप उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे और टर्मरिक हल्दी हम हाफ टीस्पून लेंगे। ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा, हाफ टीस्पून ही डालिएगा। और रेड चिली मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ऑलरेडी हमने ग्रीन चिली भी यहाँ पे पेस्ट किए थे तो इसी हिसाब से आप चिली ऐड कीजिएगा। और इसको एक ही डायरेक्शन में हम हाफ सेकेंड से 1 मिनट तक इस तरह से फेंटेंगे। और इसमें हमें कुछ सोडा वोडा नहीं देना है, बस इतना ही रहना है। और अब हम क्या करेंगे, जनरली जो अगर ज़्यादा फूल रहते हैं ना तो हम एक के ऊपर एक फूल को इस तरह सा उसके अंदर डाल के 2 फ्लावर को एक बड़ा बनाते हैं। और मेरे पास क्वांटिटी थोड़ा कम है तो इसलिए मैं एक ही फ्लावर से बनाऊंगी। इस तरह सा डुबा के उसको आप जैसे बैटर के साथ उसको लपेट लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें हम 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे।
ये जो वड़ा है ना, ये बहुत ही कम ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा तेल, हमें जो डीप फ्राइड करने के लिए तेल वो वाला नहीं चाहिए। थोड़ा सा तेल में ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। और तेल गरम होने के बाद हमने जो फ्लावर को डिप किए थे बैटर में, उसको एक एक करके इस तरह से डालेंगे। कढ़ाई में जितनी जगह हो आप उतना ही फ्लावर डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो एक के ऊपर एक दूसरा चिपक जाता है। और गैस की जो फ्लेम है आप उसको मीडियम टू हाई पे ही रखिएगा, स्लो में मत डालिएगा, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और 1 मिनट के बाद आप उसको इस तरह से पलट लीजिएगा। ये वाले जो बड़ा बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट से बन जाता है और ये खाने में इतना टेस्टी रहता है, आप बिलीव नहीं करोगे। जब तक ये फ्राई होता रहता है ना, तो बच्चे या फिर घर के बड़े भी इस तरह से गरम गरम ही खा लेते हैं। मतलब फ्राई पूरा होने के टाइम से पहले ही आधा ख़त्म हो जाता है, इतना अच्छा लगता है। और आप उसको ना थोड़ा सा गरम गरम खाइएगा, अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद इसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। मतलब जैसे होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें हमें गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, यही वैसा वाला ही चीज़ है। अब उसी ऑयल में हम जो बाकी के फ्लावर्स थे उसको भी फ्राई कर लेंगे। और गैस की जो फ्लेम है ना, आप उसी मीडियम टू हाई पे ही रखिएगा, हाई पे ही रखिएगा, ये जल्दी ही बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगते। और आप इसके जो ग्रीन पार्ट है ना, ये डंठल वाली, ये पार्ट को आप थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा। और ये वाली पार्ट है ना, बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। और उसी बैटर में हम जो पम्पकिन लिए थे, पम्पकिन को भी इस तरह से डुबा के उसको भी फ्राई कर लेंगे। अब पम्पकिन का जो बड़ा बनता है ना, वो भी बहुत थोड़ा सा अंदर से मीठा लगता है, ऊपर से क्रिस्पी लगता है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पम्पकिन को फ्राई करने के लिए हम थोड़ा उसको ढक देंगे, क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर इस तरह से थोड़े ऑयल में फ्राई करने से वो खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है। ये वाली चीज़ है ना, आप उसको डीप फ्राई मत कीजिएगा, डीप फ्राई से उसका जो कड़कपन और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये प्योर राइस बैटर से बना है ना, तो पूरा कुरकुरे रहता है। हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे, बेसन डालने से क्या होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और जो बैटर बच गए थे ना, उसको हम फेंकेंगे नहीं, हम उसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा नमक और जो डंठल लिए थे ना, उसको भी डाल के इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मिक्स करके जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, प्याज के पकोड़े, प्याज की भजी बनाते हैं भजी, उसी तरह से हम उसको छोटा छोटा करके उसी ऑयल में डालते जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। आप उसको ट्राई कीजिएगा थोड़ा गरम गरम खाने के लिए। आप चाहे ना इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, या तो फिर हमारे यहाँ तो इसको पखल भात के साथ भी खाते हैं। आप चाहे तो इसको इवनिंग स्नैक्स में भी बना के सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी अच्छा लगता है। तो प्याज को भी हम इस तरह से पकोड़े जैसे बना लेंगे छोटे छोटे करके। और ये नरम नहीं रहता है, बहुत ही क्रिस्पी रहता है। पलट पलट के उसको फ्राई कर लेंगे। और ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्याज और फ्लावर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा जो ये पम्पकिन रहता है उसको थोड़ा सा ढकना पड़ेगा और ये सब जल्दी हो जाता है। और हमारे जो प्याज के पकोड़े बन के रेडी हो गई है, उसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और हमारे जो पम्पकिन के पकोड़े, पम्पकिन के फ्लावर के पकोड़े सब बन के रेडी हो गया है। और हमारा जो ये
हमारे यहाँ जो बोलते हैं बोईताड़ू फुलो बोरा अब रेडी हो चुका है। आप इसी तरह से उसको सर्व कीजिएगा, राइस दाल या तो फिर गर्मा गर्म ऐसे ही खाली खाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रिस्पी लगता है। और ये वाली ओडिशा की रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कभी ये पम्पकिन फ्लावर कहीं पे भी दिख जाए, किसी के घर में भी हो, तो आप उसको लाइएगा और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।